गाला और ट्रेवला दोनों बहुत अच्छे टोकन हैं। ये दो ऐसे टोकन हैं जिसमें 20x पोटेंशियल मौजूद है। इनकी टेक्नोलॉजी भी काबिल कबूल है और उन पर ज्यादा सवालिया निशान भी नहीं। इनकी टेक्नोलॉजी बहुत हद तक ब्लॉकचेन से आजाद भी है और उसमें शामिल भी है। और सबसे अहम बात कि मुझे हाइड्रा ब्लॉकचेन क्यों पसंद नहीं, ये मालूमात आपको ब्लॉकचेन के मुख्तलिफ यूज केस को समझने का भरपूर मौका देंगी। तो इस वीडियो को जरूर मुकम्मल देखें। मैं होली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। तो लेट्स डाइव। तो पहले एक भाई ने लंबा चौड़ा कमेंट लिखकर कहा कि हम एक ग्रुप बनाएं और सब इसमें कॉइन पर रिसर्च करें, यूं हम सबको फायदा होगा। तो भाई, मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाना, मैं ऐसी चीजों से बहुत डसा हुआ हूं। मैं आपके जज्बे की कदर करता हूं, आपके जज्बे की इज्जत करता हूं। आप अपनी रिसर्च सोशल मीडिया पर शेयर करें और लोगों की मदद करें, बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी यहां शेयर कर रहा हूं, बाकी मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप या किसी दूसरे मीडियम पर कुछ भी शेयर नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरी तमाम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड पर रहे ताकि कोई भी दो नंबरी मेरी तरफ से ना हो और तमाम रिकॉर्ड ऑनलाइन हो। इस वजह से मैं कोई दूसरा मीडियम इस्तेमाल नहीं करूंगा। बाकी मैं अपने प्रॉफिट में खुश हूं, मुझे मजीद 100x नहीं चाहिए। एक ही 100x कर गया तो बहुत है, बाकी की मुझे जरूरत नहीं। अब जरा गाला की बात कर लें। गाला 2020 के एंड में आया था। पहले ये कहते थे कि हम एक अलहदा ब्लॉकचेन है, इस पर तमाम गेम्स आएंगी, NFT मार्केट बनेगी, Web3 आगे चलेगी। लेकिन फिर इन्हें एहसास हुआ कि अगर वो ब्लॉकचेन वाले पंगे में पड़े तो गेमिंग वाले चक्कर में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इस वजह से इन्होंने इथेरियम और बाइनेंस स्मार्ट चेन पर भी अपने आप को लॉन्च कर लिया ताकि गाला कॉइन फीस टोकन भी रहे और गवर्नेंस टोकन भी बन जाए। दूसरा, बड़ी चेन पर मौजूद होने की वजह से बहुत ज्यादा इनको यूजर्स भी यहां पर मिलेंगे। खैर, इनकी पॉलिसी अच्छी रही, इसने बुल रन में काफी जबरदस्त कामयाबियां हासिल की, तकरीबन 80x प्राइस इसकी बढ़ी। फिर बेयर मार्केट में क्रैश हुई, लेकिन इन्होंने बिल्डअप का अमल जारी रखा। अब इस पर दर्जनों गेम्स लॉन्च हो चुकी हैं जिनमें गैलेक्टिक, बैटलशिप, पोकर प्ले, मिरांडस, लेगेसी, सुपीरियर ग्रिड वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा भी काफी गेम्स मौजूद हैं जिनकी NFT मार्केट भी बहुत अच्छी है, जहां सेल्स वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। यानी सिर्फ ये नहीं कि आप NFT कमा रहे हैं, बल्कि आपकी NFT की कीमत भी अच्छी लग जाती है। तो इस वजह से ये काफी जबरदस्त है। यहां इन्हें ब्लॉकचेन का ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी ये अपनी NFTs, गेम्स और म्यूजिक को ऑफ चेन बेच देते हैं और जब वक्त होता है तो चेन पर रिकॉर्ड करा देते हैं। यूं ये सेंट्रलाइज्ड अंदाज में काम कर रहे हैं और इधर डिसेंट्रलाइजेशन का मंजन भी बेच रहे हैं। यूं रिंद भी रहते हैं और जाम भी नहीं छोड़ते। इस वजह से मैंने कहा था कि ये काबिल कबूल सी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं, तो ये सिलसिला कामयाबी से चल रहा है। अब इन्होंने गाला फिल्म्स भी शुरू की हैं, जहां आप नेटफ्लिक्स की तरह जाकर ऑन डिमांड फिल्म्स देख सकते हैं। तो ये भी इनका एक नया फीचर है। लेकिन बहरहाल अभी यहां पर चंद फिल्में ही हैं। ये सब कुछ इन्होंने सिर्फ बुल रन की तैयारी के लिए किया है। यानी जब बेयर मार्केट थी तो ये छोटे छोटे काम करते गए। अब जैसे जैसे बुल रन आएगा तो लोग इस टोकन के बारे में जानेंगे, फिर वो देखेंगे कि यार ये तो फ्यूचर का नेटफ्लिक्स है, ये तो फ्यूचर का पिक्सर है। यूं मार्केटिंग करके इसको बेचा जाएगा और ये बहुत अच्छा बुल रन करेगा। वैसे भी कॉइन बेस अब इसकी प्रमोशन कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इसका बुल रन भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। अब दूसरा कॉइन ट्रेवला है, जिसके टोकन का नाम AVA या आवा है। यह टोकन बुनियादी तौर पर एक वेबसाइट ट्रेवला.com का टोकन है। ट्रेवला का लफ्ज ट्रेवल से निकला है। जी, ये वेबसाइट ट्रेवल में मदद का काम करती है। यानी आप अपनी क्रिप्टो की मदद से किसी भी मुल्क में ट्रेवल कर सकते हैं। आपको इसके लिए किसी स्टेबल कॉइन या किसी मुल्क की करेंसी की जरूरत नहीं, बल्कि आपकी अपनी क्रिप्टो ही यहां पर करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होती है। जो बुकिंग के वक्त आपके टोकन की कीमत होती है वही लॉक्ड वैल्यू तस्वर होती है। बल्कि अगर आप एवा टोकन इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट भी दिया जाता है। इस वेबसाइट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। पिछले बुल रन से अब तक ये 3 मिलियन विजिट्स के लिए इस्तेमाल हो चुकी है। पहले ये बाइनेंस स्मार्ट चेन पर थी। पिछले साल सितंबर में इसने अपने टोकन को इथेरियम पर शिफ्ट कर लिया, क्योंकि बाइनेंस स्मार्ट चेन पर इनके मुताबिक लोगों का रश कम था। इथेरियम कम्युनिटी में ज्यादा ऐसे लोग थे जो ट्रैवल करते हैं, तो इन्होंने इसे यहां शिफ्ट होने पर मजबूर किया। ट्रेवला को फौरी कोई भी ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं होती।
इसे हफ्ते बाद अपना रिकॉर्ड अपडेट करने की जरूरत होती है जब ये अपनी क्रिप्टो बेचना चाहे या इसे कैश की जरूरत हो। नहीं टू वॉलेट ही ट्रांसफर से ये काम लोग चला लेते हैं। इस तरह इसकी टेक्नोलॉजी पर भी सवाल नहीं उठता और डिसेंट्रलाइजेशन की कहानी भी चलती रहती है। लेकिन जैसे जैसे बुल रन आगे बढ़ेगा तो ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि इन्होंने एयरबीएनबी समेत कई बड़ी ट्रैवल कंपनियों से मुआहदे कर लिए हैं, जिसकी वजह से इसके टोकन का इस्तेमाल भी बढ़ेगा। पिछले बुल रन में इसका टॉप $6 था। अगर ये अब भी अपने टॉप पर पहुंचे तो ये 10x है, तो 12 पर जाना इसके लिए इंतहाई आसान है। इस वजह से मैंने इन दोनों कॉइन्स के बारे में शुरू में कहा था कि इनकी टेक्नोलॉजी बहुत हद तक ब्लॉकचेन से आजाद भी है और उसमें शामिल भी है। शायद अब आपको मेरी ये बात समझ आ चुकी होगी। अच्छा, तो अब बात करते हैं एच बार की, जो 2020 में आया था। इन्होंने आते ही बड़ी धूम मचाई कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी ले आए हैं जो सब कुछ बदल देगी, तमाम प्रोजेक्ट्स और दुनिया फिर इसी पर आएगी, एक नया इकोसिस्टम बनेगा। लेकिन आज आप जाकर देख सकते हैं कि वो इकोसिस्टम कहां है। वैसे आपको कई प्रोजेक्ट्स की वेबसाइट्स मिल जाएंगी, लेकिन चलती नहीं होंगी। जहां चल भी रही हैं वहां जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि एक लंबी दास्तान है लोगों की जिनके वॉलेट से यहां पर चोरी हुई। इन्होंने कहा था कि हम हैश ग्राफी का नया डिजाइन लाए हैं, यानी जैसे जैसे हैश रेट बढ़ेगा वैसे वैसे कॉइन ज्यादा सिक्योर होगा। अब ये कोई नई चीज नहीं है। हैश रेट जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे तमाम नेटवर्क्स मजीद सिक्योर होते हैं। ये कहते थे कि कॉइन सिक्योर होगा, तो खैर ये कोई अजीम टेक्नोलॉजी नहीं थी। जैसे ही ये शुरू हुई तो प्री कंपाइलर से टोकन चोरी हुए, यानी आपका बुनियादी डेटाबेस ही चोरी हो गया। फिर फ्री एयर ड्रॉप्स में दिए गए एच बार वॉलेट से चोरी हुए, एनएफटीज चोरी हुई, डी स्टैकिंग हैक्स हुए। तो यहां वो सब कुछ हुआ जो किसी भी बुरे प्रोजेक्ट्स के साथ हो सकता है। इसके बाद मैंने कई बार सुना कि अब ये बहुत जबरदस्त हो गया है, इसने बहुत ही ज्यादा जबरदस्त टेक्नोलॉजी बना ली है, अब ये कर दिया है, वो कर दिया है, चांद को जमीन पर ले आए हैं। लेकिन मैंने इसे कभी संजीदगी से नहीं लिया, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ संजीदा चीज है। क्योंकि जो ब्लॉकचेन अपने बुनियादी डेटा को ही महफूज ना बना सके, उस पर क्या बात करनी। खैर, इस पर एक बार फिर काफी शोर मच रहा है। मुझे उम्मीद है कि बुल रन में ये भी अपने लॉस रिकवर कर जाएगा, क्योंकि ये मार्केटिंग अच्छी करते हैं। लेकिन ये ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पर कोई बहुत ज्यादा बात की जाए। अब इन तीनों टोकन्स पर मैंने आपके सवालों की वजह से बात की है, लेकिन मुझे ये बात करके और आपको सुनकर ज्यादा मजा नहीं आया होगा। मैंने सिर्फ ये वीडियो इस वजह से बनाई कि आपको यकीन आ जाए कि मैं आपके कमेंट्स देखता हूं। लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन आमतौर पर बेफायदा होती है, क्योंकि ये आपको कहीं आगे नहीं बढ़ा रही होती, ये बेशतर माजी की बातें होती हैं। तो आपने जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मुझे कमेंट में इसका इंतजार रहेगा। आप एक्स पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, वहां पर मेरे डीएम भी ओपन है। फॉलो करेंगे तो फॉलो बैक भी कर दूंगा, इसमें कोई मजायका नहीं है। डीएम में जो पूछेंगे मैं उसका जवाब देने की भी कोशिश करूंगा। और हाँ यार, याद से घंटी बजा दिया करें, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप फौरी तौर पर उसको देख लें। मेरा भी भला होगा, आपका भी भला हो जाएगा। इसके अलावा जो भी आपकी तजावीज़ या सवाल हैं वो जरूर करते रहें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे अपना काम बेहतर करने में भी मदद मिलती है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।